स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के सीवान पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने पंजे और लालटेन पर जोरदार हमला किया। पीएम मोदी ने बिहार की बदहाली हो, पलायन हो या फिर आत्मसम्मान पर चोट हो, इन सब बातों के लिए पंजे और लालटेन को जिम्मेदार बताया। पीएम मोदी ने आज बिहार जाकर अपना कमिटमेंट दोहराया। कहा कि वो रुकने वाले नहीं है। बिहार में जो काम हुए हैं वहां काम खत्म नहीं हो जाता है, इसके आगे बहुत कुछ करने का प्लान है। पीएम मोदी ने एक बार फिर आरजेडी शासन के जंगल राज का जिक्र किया। कहा कि बिहार उसे कभी नहीं भूल सकता। पीएम मोदी ने जिस तरीके से आज पंजे और लालटेन का नाम लेकर जनता से संवाद किया, उसने कांग्रेस और आरजेडी की दुखती रग पर जरूर हाथ रख दिया। कांग्रेस के लिए बिहार चुनाव करो या मरो का चुनाव है, क्योंकि राहुल गांधी 90 चुनाव हार चुके हैं। वो इतनी तेज रफ्तार से सेंचुरी की तरफ बढ़ना नहीं चाहते हैं। तेजस्वी यादव अपने नेतृत्व में अब तक अकेले दम पर एक अदद जीत दर्ज नहीं करा पाए हैं। ऐसे में उनके सामने भी बड़ी परीक्षा है और मुश्किल यह है कि सामने नरेंद्र मोदी हैं। कुल मिलाकर बिहार की फिजा पूरी तरह अब सियासी हो चली है। लेकिन सवाल यही है कि क्या आज पीएम मोदी ने पंजे पर शिकंजा कस दिया? क्या बिहार में आज मोदी ने लालटेन बुझा दी? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी और तेजस्वी यादव के बयान। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। हमने भले बहुत कुछ किया हो, करते रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन इतने से शांत होकर के चुप रहने वाला मोदी नहीं है। अब बहुत हो गया, बहुत कर लिया जी नहीं। मुझे तो बिहार के लिए और भी बहुत कुछ करना है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, कोई जानकारी नहीं है। घटना होती है तो पीड़ितों से मिलने नहीं जाते, शहीदों के परिवार से नहीं मिलने जाते, बलात्कार हो जाता है वहां नहीं जाते हैं, मर्डर हो जाता है वहां नहीं जाते, लेकिन मोदी जी के मंच पर जरूर जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आज सिवान आए थे, उनके भाषण में कोई कंटेंट नहीं था। भाई घिसा पिटा बात बोल करके गए हैं। प्रधानमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं कि इतना बार आप आए हैं, आपने बिहार को क्या दिया? बिहार में जुमलों का साया है, देखो फिर वही आया है। मोदी जी के भाषण से किसी का पेट नहीं भरता है, ना ही किसी को रोजगार मिलता है। कुल मिलाकर बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले पारा एकदम हाई है। वार पलटवार पूरी तरीके से पक्ष और विपक्ष के बीच में शुरू हो चुका है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए चर्चा करने के लिए। गुरु प्रकाश पासवान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। अजय कुमार, प्रवक्ता एलजेपीआर, और प्रोफेसर अनवर पाशा, प्रवक्ता आरजेडी, हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनवर पाशा जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बिहार में लालटेन को पूरी तरीके से बुझा देंगे? जी शुक्रिया। और प्रधानमंत्री जी का ये दौरा बिहार का पिछले 11 वर्षों में कितने दौरे प्रधानमंत्री जी ने किए हैं बिहार के? बिहार में डबल इंजन की सरकार है 11 वर्षों से, और अगर आप कहें तो मिलाकर के 20 वर्षों की सरकार रही है प्रधानमंत्री जी की पार्टी की। वहां पे भारतीय जनता पार्टी 20 वर्षों से नीतीश जी के साथ मिलकर के सरकार चला रही। और बिहार की जो दुर्दशा है आज, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार पे, और जो बिहार की सरकार है नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली, उस पर उसकी जिम्मेदारी आयद होती है। पलायन में बिहार इस वक्त भारत सरकार के अपने आंकड़े के मुताबिक पलायन में नंबर 1 पर है बिहार इस वक्त। बेरोजगारी में नंबर 1 पे है बिहार इस वक्त। गरीबी में नंबर 1 पर है इस वक्त बिहार। प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम है बिहार। महिलाओं में का जो उत्पीड़न महिलाओं का हो रहा है उसमें बिहार नंबर 1 पर है। रेप में, डकैती में, हत्या में बिहार इस वक्त नंबर 1 पे है। और ये सरकारी आंकड़े हैं, ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ये सब सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े। ये बिहार को दिया है डबल इंजन की सरकार ने 20 वर्षों में। ठीक है। बिहार में जितनी भी समस्याएं आज हैं, उन तमाम समस्याओं के लिए जिम्मेदार केंद्र की 11 वर्ष की हमारे मोदी जी की सरकार है और 20 वर्ष की सरकार मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की सरकार है। ठीक। इसलिए मोदी जी कुछ भी कहें, बिहार की जनता इस बात से बखूबी वाकिफ है। अनवर पाशा जी, सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि ये कमियां तो लगातार इस सरकार में है ही। आपके हिसाब से ये सरकार बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाई, चाहे 2015 का चुनाव हो, 2020 का चुनाव हो या अब 2025 का चुनाव हो। आप तो हर चुनाव में कमियां गिनाते हैं ना। मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूं कि बीते चुनावों में लालटेन जल नहीं पाई, तो इन चुनावों में क्या लालटेन जल पाएगी या नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से बुझा देंगे लालटेन को? आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि हम 20 वर्षों से सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं। इसके बावजूद हमारी पार्टी नंबर 1 पार्टी है। इसके बावजूद हमारे यहाँ जो वोट परसेंटेज है वो सबसे आगे हमारी पार्टी है। सबसे लोकप्रिय नेता हमारे श्री आदरणीय तेजस्वी जी हैं। ये ऐसी हकीकत है जिससे आपके सवाल का जवाब मिल जाता है। नहीं पाशा जी, मुझे तो लगता था कि आप लोग चुनाव इसलिए लड़ते हैं ताकि आप सत्ता में काबिज हो जाएं, आप अपनी पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बना सकें, आप बिहार में सरकार चला सकें। अगर आप इसी बात से खुश हैं कि आप सबसे बड़ा दल बन जाते हैं, एक सेकंड पाशा जी, आप सबसे बड़ा दल बन जाते हैं और आपका वोट परसेंट बहुत अच्छा है, तो ये तो आने वाले इलेक्शन में भी आपके साथ हो सकता है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, पाशा जी सुने ना, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ। पार्टी को धूल चटाया था, पाशा जिस तरह जी, से नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाया सरकार था हमारी किसकी है? पार्टी ने पिछले विधानसभा में, अच्छा, उसके सरकार नतीजे किसकी भी है? आपके सामने है। सरकार किस तरह किसकी से है? धांधली करके सरकार किसकी बनाई है? गई, अनवर पाशा जी, जिस तरह से सरकार धांधली किसकी करके है? हमारी सरकार को बनने से रोका गया, जनता इसका बदला लेगी और अनवर मोदी जी को पाशा जवाब जी, देना पड़ेगा अनवर कि पाशा बिहार जी, की अनवर समस्याओं पाशा जी का सुनिए ना, प्लीज सुन जिसका वो लीजिए। जिक्र फिर कर मेरे रहे पास थे, और भी मेहमान है, मैं उन उनके पास चले समस्याओं जाती हूँ। के मैं जान वही रही हूँ देने 20 वाले। साल से आप लोग सत्ता वही में उन नहीं आए तमाम हैं, समस्याओं के इसलिए जिम्मेदार मेरे इस हैं। प्रश्न से आप जरूर बिहार को भागेंगे, स्पेशल लेकिन ये पैकेज प्रश्न मैं चाहिए। आपसे पूछूंगी, बिहार की जनता ये को प्रश्न मैं आपसे विशेष राज्य का पूछूंगी। दर्जा अनवर चाहिए। पाशा साहब, मोदी जी मुझे की आपकी खामोशी आवाज उस डाउन पे। करके अपना क्यों नहीं सवाल आप तक बोलते पहुंचाना मोदी जी? पड़ेगा। मोदी जी की आप जबान सुनेंगे से तब तो ना और किसी नीतीश सवाल कुमार का जी की जवाब दे जबान पाएंगे ना से सर। स्पेशल आवाज डाउन पैकेज करिए की अनवर बात पाशा नहीं जी। होती। अनवर पाशा जी आप सुनिएगा, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है मुझ तक, फिर आपके सवालों को लेकर जाऊंगी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है अनवर पाशा जी, लेकिन मेरा सवाल आप तक पहुंच जाए ये कोशिश मैं कर रही हूं। आप मुझे इतना बता दीजिए कि अपने दम पर आखिरी बार कौन सा चुनाव आप जीते थे बिहार में? किसका, मुझसे सवाल किया जी आपने? जी जी, आप ही से है। आप सुनते नहीं है ना, अपनी धुन में मगन हो जाते मैं हैं। आपको ये बताऊं कि हमारी जो संख्या थी, आपको मालूम है बिहार विधानसभा में पिछले विधानसभा में कितनी थी हमारी संख्या, बताइए आप। आपको नहीं भारतीय जनता पता? पार्टी के पास कितनी संख्या थी? नीतीश कुमार जी के पास कितनी संख्या थी? हमने आपसे कहा ना कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे थे। ठीक है, और अगर बहुमत से धांधली कितना नहीं कम होती, थे आपको नहीं पता? आप अगर बहुमत धांधली से नहीं कितना होती कम काउंटिंग थे? में, अगर अनवर इलेक्शन पाशा में धांधली जी, नहीं अनवर होती, पाशा तो जी, हमारी अनवर सरकार पाशा होती। जी, बहुमत से ये कितना कम हकीकत थे है, आप? बिहार की जनता जानती है यही इसको। तो पूछ रही और हूँ इस आपसे दफा कि बिहार आप की सिंगल जनता लार्जेस्ट उस पार्टी धांधली बन का जाते बदला हैं, लेगी। लेकिन अपने दम पर सरकार और इस नहीं बना बार पाते ना हमारी बिहार सरकार में। निश्चित है। बिना इस नीतीश बार कुमार तेजस्वी के प्रसाद कौन सा यादव जी की चुनाव आप अगुवाई जीते में, हैं अनवर पाशा उनकी साहब? मेरे लीडरशिप में दर्शकों को बता हमारी जाइए। सरकार निश्चित है। नहीं बताइएगा आप, नहीं सवाल का जवाब बार दीजिएगा। चलिए ठीक है, 2025 का चलिए जो ठीक है, इलेक्शन आप इस बात पर वो खुश हो लीजिए कि आप 2025 सिंगल का लार्जेस्ट इलेक्शन पार्टी बने, और मैं हमारे समझ नेता गई कि श्री आपका तेजस्वी मोटिव यही है कि प्रसाद आप यादव जी सिंगल का लार्जेस्ट इलेक्शन पार्टी है। बन जाए, सरकार बनाए या ना बनाए। अब गुरु पासवान जी, आपसे मेरा सवाल सर ये है, गुरु प्रकाश जी, कि कब तक लालटेन की खामियां दिखाकर या कब तक लालटेन की रोशनी दिखाकर आप अपना दिया जलाते रहिएगा? कभी तो अपनी बात करिएगा ना, कभी तो बताइएगा ना बिहार को कि आपने 20 सालों में क्या किया है। नहीं प्राची, मुझे लगता है कि आपने बहुत सही सवाल पूछा है
और हम जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार हमें मिली है, बिहार की जनता का जनादेश हमें मिला है, कोई पहली बार मिला है क्या? आप लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों का आकलन करके देखिए। इस बार के भी लोकसभा चुनाव जो पिछले साल निकले हैं प्राची जी, 153 विधानसभा सीटें, 243 में से 153 विधानसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आगे रही। इसका कारण है, इसके पीछे कोई जातिवादी परिवारवादी राजनीति नहीं है। आप पटना आइए, पटना के एयरपोर्ट का बिल्डिंग देखिए, आप पटना के रेलवे स्टेशन आइए, बाहर निकल के माहौल देखिए। आज अपराध, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, हम सब ये बोलने वाली बात नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से हम ये कह रहे हैं कि आज बिहार अपराध मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन जो एक पोषित अपराध सीएम हाउस से चलता था, जो सीएम हाउस के द्वारा संचालित होता था, आज उसमें कमी आई है। मैं आपके माध्यम से चुनौती देना चाहता हूं अपने विपक्ष के साथियों को। प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे थे आरजेडी के लोग, प्रति व्यक्ति आय हो, राजकोषीय घाटा हो, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हो, मेटरनल मोर्टालिटी रेट हो, बिजली की उपलब्धता हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड हो, एम्स हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, आप आकर के बहस करिए सकारात्मक मुद्दों पे। बिहार की जनता ने हमें देखा है, आज दरभंगा में एम्स बन रहा है, दरभंगा में एयरपोर्ट बन चुका है, मखाना को लेकर के मखाना अंतरराष्ट्रीय प्रोडक्ट कैसे बने उसकी चिंता हो रही है। हाँ, निश्चित रूप से बिहार में आज तमाम अवसर उपलब्ध हैं। और जब प्रधानमंत्री सिवान की धरती से कहते हैं कि पूर्वोदय का केंद्र, सांस्कृतिक समृद्धि का केंद्र, सांस्कृतिक विरासत का केंद्र जो प्राचीन भारत में बिहार था, वो आगे भी बिहार बने। आज बिहार में बुद्ध सर्किट हो, रामायण सर्किट हो, सीता सर्किट हो, हम स्वीकार करते हैं इस बात को। आज भी कमियां हैं, हम कमियों पे काम करने को तैयार हैं। पिछले 20 साल लग गए आपको, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा नेगेटिव हुआ करता था। गुरु प्रकाश पासवान जी, 20 साल लग गए आपको। 20 साल बाद भी आप मेरे सामने बैठकर ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि कमियां हैं, अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं जिन्हें आपको सुधारना है। तो बताइए ना, कितना वक्त और लीजिएगा बिहार को सुधारने के लिए? और कब तक आप 20 साल पहले के बिहार से कंपैरिजन करके दिखाइएगा पूरी जनता को? अपना बताइए ना, आपने क्या किया 20 सालों में? बिहार को कहां से खींचकर कहां लाया? हाँ, नहीं, हम बता रहे हैं ना। नहीं प्राची, आप हमको एक ऐसा गाड़ी दे दीजिए जिसमें ना इंजन हो, ना टायर हो, और आप कहिए कि इस फॉर्मूला 1 रेस करिए। ये संभव है क्या? उस गाड़ी को बनाया है और उस गाड़ी को तैयार किया है, गाड़ी को इंजन ऑयल डाला है। आज इकोनॉमिक ग्रोथ हो, हमारी महिलाओं की सशक्तिकरण हो, बिहार में ही पंचायती राज में आरक्षण प्राप्त हुआ है। आज बिहार में सबसे ज्यादा संख्या में हमारी माताएं बहनें पुलिस में आ रही हैं। आज बिहार में जातिगत जनगणना का मॉडल तैयार हुआ है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना है। आज बिहार में मखाना बोर्ड है जो पूरे दुनिया में प्रोजेक्ट बन के उभरा है। हम स्वीकार कर रहे हैं। आज नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो 4वीं शताब्दी की यूनिवर्सिटी थी, आज बिहार में प्राची, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1500 से अधिक पूरे अलग अलग देशों के छात्र नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। 2-2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, हम स्वीकार करने को तैयार हैं, लेकिन उसके आगे बिहार पूर्वोदय का केंद्र कैसे बने, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। लालटेन, उसका शिकंजा ही क्यों जनता को बताते हैं? और अभी भी क्यों जनता को डर दिखा रहे हैं कि फिर से कुछ कारनामा करने जा रहे हैं? अगर आपने इतना ही काम किया है तो निश्चित रहिए ना, जनता आप ही को वोट करेगी। बताइए उनको काम। नहीं प्राची, नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने और मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। प्राची, ऐसा है कि आज जो लोग अपराध की बात कर रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, आपको पता होगा किसले हत्याकांड, शिल्पी जैन हत्याकांड, चंपा बिस्वास की आत्महत्या, ये मात्र नाम नहीं है प्राची, ये रूह कांपने वाली बात है। लक्ष्मणपुर बाटे का नरसंहार हो, 59 से ज्यादा नरसंहार हो, 600 से ज्यादा हत्याएं हो, अगर ये लोग सत्ता के आसपास भी आ गए तो बिहार तो कुछ आंकड़े अपने भी याद कर लीजिए पासवान जी। पटना में अनवर पाशा जी, इस डिबेट को ना, इस डिबेट को ऐसे ही चलने देते हैं, ऐसे डिबेट को ऐसे ही चलने देते हैं। बीच में ना बोले तो ज्यादा बेहतर है। पाशा जी की आवाज डाउन रखिए। लेकिन पासवान जी, मुझे आगे लोगों के पास भी जाना है, लेकिन अगर आपको जंगल राज की तस्वीर दिखाकर ही चुनावों में जाना है तो आपको नहीं लगता कि बीते कुछ दिनों राजधानी पटना की तस्वीर देख लीजिए, कितनी घटनाएं हुई? क्या यह है सुशासन आप लोगों का? नहीं प्राची, हमने अपने उद्बोधन की शुरुआत में कहा, हमने कब क्लेम किया कि बिहार आज क्राइम फ्री हो गया है, जीरो क्राइम हो गया है? आज कार्रवाई हो रही है। तस्लीमुद्दीन शहाबुद्दीन को सीएम हाउस में रख करके उनसे अपहरण करने का फिरौती का हिस्सा नहीं लिया जा रहा है। कोई ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज रैकेट नहीं है। हर जगह क्राइम हो रहा है और हर जगह जो भी क्राइम होता है कार्रवाई करने के बाद भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के घर के बाहर गोलियां चल जाती हैं। पटना की वीवीआईपी रोड पर बंदूकें लहराते हुए लोग निकलते हैं, घर में घुसकर मां बेटी की हत्या कर देते हैं, व्यापारी की हत्या हो जाती है, लेकिन कार्रवाई हो रही है। प्राची, कार्रवाई पर ध्यान दूं, अपराध पर ना दूं? नहीं प्राची, ऐसा है,
नहीं सुनिए प्राची 10 सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ, बोले। आप सीएम हाउस के बाहर फायरिंग की बात कर रही हैं, उस पर कार्रवाई हो गई है। सीएम हाउस के अंदर जो गाड़ियां चोरी हो जाती थी वो सीएम हाउस के पास मिलती थी। सीएम हाउस के अंदर लालू जी बोलते थे यही गाड़ी चोरी हुआ था ना, जिसको ले जाओ। सीएम हाउस के अंदर वही सब क्रिमिनल पाए जाते थे। सीएम हाउस के अंदर वही एक्सटॉर्शनिस्ट, वही फिरौती वाले पाए जाते थे। तो सीएम हाउस के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम का एपिसेंटर हो, कंपैरिजन हमेशा बैक बेंचर से ही करते हम स्वीकार कर रहे हैं प्राची। नहीं गुरु प्रकाश पासवान जी, जिनको आप फेल्योर बताते हैं, जिनको आप फेल्योर बताते हैं, उनसे ही कंपैरिजन कीजिएगा। अरे टॉपर से भी कीजिए ना, अपने ही जो शासित राज्य हैं, जो बीजेपी के शासित राज्य हैं, उनसे कंपैरिजन करके बताइए कि बिहार को आपने कितना सुधार दिया है। आगे बढ़ रहे हैं, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। अभिषेक झा जी, एक बड़ा अच्छा आरोप, एक बड़ी बातें आज तेजस्वी यादव जी ने मुख्यमंत्री जी के बारे में कही है। कहा है कि जनता के बीच में मुख्यमंत्री जाते नहीं, लेकिन जहां से कुर्सी मिलने की उम्मीद होती है उनके मंच पर जरूर पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री। हाँ, तेजस्वी जी जैसे जनता के बीच ही जाकर रहते हैं। आप एक काम करिए, सर्वे कर लीजिए तेजस्वी यादव जी अपने क्षेत्र राघोपुर कितनी बार जाते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसे हैं जो 42-44 डिग्री टेम्परेचर गर्मी में भी अन्य जो जिले हैं वहां जाते हैं, विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं, जनता के बीच जाते हैं। और चाहे 1 डिग्री 2 डिग्री तापमान हो, उसमें प्रगति यात्रा और कितनी सारी यात्राएं जो है वो सारी यात्राएं भी करते हैं। तो तेजस्वी जी की जितनी उम्र नहीं है, उससे ज्यादा राजनीतिक अनुभव हमारे नेता नीतीश कुमार जी का है। और तेजस्वी जी ने भी अपनी जो राजनीति है वो आदरणीय नीतीश कुमार जी की छत्र छाया में ही शुरू की है। उनके ही नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी पहला चुनाव लड़े हैं और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने का मौका भी उनको नीतीश कुमार जी ने ही दिया है। तेजस्वी यादव जी ने बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री जी के लिए पॉकेट मार शब्द का इस्तेमाल किया आपने संबोधन में, जो कि एकदम हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। जो लोग चारा चोर हैं, जो लोग चार्जशीटेड हैं, जिन लोगों ने घोटालों का नया रिकॉर्ड बनाकर रखा है, वो इस तरह के शब्दों का जब इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा ही हास्यास्पद लगता है। और जहां तक वो आरोप लगाते हैं हमारी सरकार पर, बिहार के लोगों को तेजस्वी जी का रोजगार मॉडल नहीं पसंद है। बिहार के जो युवा हैं वो नौकरियों के बदले जमीन नहीं देना चाहते हैं। और तेजस्वी जी की पार्टी का इतिहास रहा है हमेशा घोटालेबाजों, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों का दबदबा बनाए रखना, बढ़ाए रखना, इस पद्धति पर वो लोग काम करते हैं। और प्राची जी, आज प्रधानमंत्री जी फिर से बिहार आते हैं, अपना संबोधन करते हैं, फिर इनको शांत कराइए। होता है अनवर पाशा भी उसी तरह बेचैन हो रहे जिस तरह तेजस्वी यादव जी और बोले अभिषेक जी। आज प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं, कई सौगातें मिलती हैं बिहार को और बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत भी होती है। और जैसे ही दुखती रग पर हाथ रखते हैं, लालटेन की चर्चा करते हैं, पंजे की चर्चा करते हैं, अंबेडकर साहब का जो अपमान किया राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने लालू प्रसाद यादव जी के चरणों में अर्पित कर दिया और आरजेडी ने इस पर खेद व्यक्त नहीं किया। इन मसलों की चर्चा जैसे ही प्रधानमंत्री जी करते हैं, बिहार में इन दिनों जाते हैं। एक और चर्चा हो रही है बिहार में इन दिनों कि मोदी जी अपने काम तो गिना रहे थे, प्रधानमंत्री अपने काम तो गिना रहे थे, लेकिन कितनी बार चर्चा नीतीश कुमार के कामों की हुई? 20 साल में नीतीश कुमार ने क्या काम किया, ये गिनाने से ज्यादा आप लोग इस बात पर फोकस रहते हैं कि 20 साल पहले का बिहार कैसा था। बहुत मौजूद सवाल आपने पूछा है प्राची जी। एक तो जरूरी होता है कि जो गाड़ी हमें जिस परिस्थिति में मिली, आज हमने उसको किस कंडीशन में रखा है। और हम 20 साल पहले की चर्चा क्यों करते हैं, हम 35 वर्षों पहले की चर्चा क्यों नहीं करते? बहुत मौजूद सवाल है। अच्छा, एक बात बताइए कि बिहार में मुख्य विपक्षी दल कौन है प्राची जी? राष्ट्रीय जनता दल है। और आज की तिथि में अगर राजद के लोग दंभ भरते हैं हमारे सामने, तो हमें तो जरूरी है ना कि हम उनके असली राजनीतिक चेहरे को उजागर करें कि जब उनको मौका मिला तब क्या हुआ। हम कहां कांग्रेस पार्टी की चर्चा करते हैं। एक काम करिए, बिहार में आप विपक्ष बदल दीजिए। अगर आप में इतनी क्षमता है तो बिहार में आप विपक्ष बदल दीजिए, किसी दूसरी पार्टी को ले आइए। हम राजद के शासनकाल की चर्चा नहीं करेंगे। नहीं अभिषेक जी, आप मेरे सवाल को राजद पर ले गए, आरजेडी पर ले गए। मेरा सवाल तो मुख्यमंत्री पर था, मेरा सवाल तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर था। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर आप सत्ता में आते हैं। तो एक बयान गृह मंत्री अमित शाह जी का आपने भी पढ़ लिया होगा, उस बयान के बाद कंफ्यूजन अभी भी है, दूर कर दीजिए ना। वक्त बताएगा, फ्यूचर विल टेल या फ्यूचर विल डिसाइड हु विल बी द सीएम ऑफ बिहार। ये ऐसे बयान जब आते हैं तो प्रश्न खड़े हो जाते हैं ना कि क्या यकीन नहीं है?
चलिए ठीक है अभिषेक जी, प्रश्न ऐसा पूछा कि अभी तो आपकी आवाज ही अटक गई है, अभी तो आपकी आवाज ही अटक गई। मैं लौटूंगी आपके पास जब आपका कनेक्शन दुरुस्त हो जाएगा, मैं लौटूंगी और इस सवाल का जवाब जरूर जानूंगी। सवाल का जवाब जानना चाहती हूं मैं कि इन बयानों के मतलब क्या है। आदिल हसन जी, आप ही के पास में आ रही हूं। देखिए, चर्चा हो रही है पंजा लालटेन का शिकंजा जिसने बिहार को लूटा, और एक बार फिर दम भरा जा रहा है कि एनडीए की सरकार फिर से सत्ता में वापस लौटने जा रही है। मैम, आपने सवाल बहुत अच्छा किया। 2005 से पहले की क्यों हर कुछ चर्चा हो रही है, आप बतलाइए ना आपने क्या किया। एम्स में अरुण जेटली जी ने 2017 में एम्स की बात की, अभी तक ईंटा नहीं लगा। पटना एयरपोर्ट वाहिद ऐसा एयरपोर्ट है जिसके नाम में इंटरनेशनल लगा है, लेकिन प्रधानमंत्री का जो इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट है जो पूरी दुनिया जाता है वो भी पटना एयरपोर्ट पे नहीं उतर सकता है। जीविका और आंगनबाड़ी के लोगों को लेकर प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में ले जाया गया। अगर है हिम्मत तो सरकार बदलाए। सासाराम में भी वही हुआ था, आज सिवान में भी वही हुआ। प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं तो वहां पर सेमी कंडक्टर और बड़ी बड़ी कंपनी का शिलान्यास करते हैं, 77,000 करोड़ का प्रोजेक्ट देते हैं। अब बिहार आए तो 5,000 करोड़ का सिर्फ प्रधानमंत्री देते हैं। एएनयू किशनगंज को 1 रुपया प्रधानमंत्री ने नहीं किया। सुरजापुरी बिरादरी को ओबीसी में लिस्ट था, अभी तक प्रधानमंत्री ने नहीं किया। ऑल पार्टी मीटिंग में जो जातीय जनगणना की बात थी, ऑल पार्टी मीटिंग में अख्तर उल ईमान साहब भी गए थे, पूरी पार्टी गई थी, प्रधानमंत्री से मिले थे। प्रधानमंत्री ने उस फोटो को भी ट्वीट नहीं करवाया था, जबकि सबसे ज्यादा ट्वीट करते हैं। और आपको बतलाते बिहार में डिफेंस कॉरिडोर पे कोई बात नहीं होगा, आईटी पार्क पे कोई बात नहीं होगा। नीतीश जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है दीपक जी अपनी पत्नी को महिला आयोग में डाल देंगे। अभिषेक झा के जो कार्यकारिणी अध्यक्ष है संजय झा जी की दोनों बेटी पढ़ के आती है, उसको सुप्रीम कोर्ट का गवर्नमेंट सरकारी वकील बना दिया जाता है। नीतीश जी बिहार को विशेष पैकेज की बात कब करेंगे? जो नीतीश कुमार ने दिल्ली में इतना बड़ा रैली किया था विशेष पैकेज के लिए, आज केंद्र में मोदी सरकार नीतीश जी पे थरी भी है, लेकिन आज एक बार भी विशेष पैकेज की बात नहीं निकलती है। आप ही बताइए, टेक्सटाइल पार्क, गिरिराज जी मंत्री हैं, टेक्सटाइल पार्क पर क्या हुआ? सेमीकंडक्टर पार्क पे क्या हुआ? आप ही बताइए कि मुख्यमंत्री जो अपराध का मामला है, डिप्टी सीएम के घर के बारे गोली चलता है, एक महिला एएसआई को शहर में रात में मार दिया जाता है, तनिष्क के शोरूम को लूट लिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री बतलाएं कि बिहार को उन्होंने क्या दिया? नीति आयोग की मीटिंग में चीफ मिनिस्टर और दोनों डिप्टी सीएम नहीं जाते हैं, एनडीए के मीटिंग में जाते हैं। मैं एक सवाल सिर्फ आपसे करूंगा, 11 साल में प्रधानमंत्री बता दे कि प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और बिहार के केंद्र मंत्री और मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के साथ कब मीटिंग की? अच्छा चले, मीटिंगों पर बड़ी बारीकी से आदिल हसन साहब नजर रख रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो आदिल हसन जी पूछ रहे थे, सवाल मैं अजय कुमार जी आपसे जानना चाहूंगी। हम जब बिहार में अपनी कामों को गिनाते हैं, हम जब बिहार में 20 साल की सत्ता में कितना बदला, कितने खटारा स्थिति में गाड़ी थी उसे कितना दुरुस्त कर दिया, कितने फर्राटे के साथ वो दौड़ रही है, ये बताते हैं, तो कंपैरिजन हम उन स्टेट से क्यों नहीं करते जिसका मॉडल हर जगह घूम घूम कर बीजेपी बताती है? गुजरात मॉडल से एक बार कंपैरिजन करिए ना 20 साल के शासन की। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा जी क्यों नहीं मिला? बिल्कुल, आपकी आदेश का सड़ आंखों पे रख के पालन करूंगा। मीनाक्षी जोशी जी, समय दे दीजिए। सर प्राची, मैं बिल्कुल तुलना नहीं करूंगा लालू जी से, क्योंकि करेक्शन तुलना कर बनती लीजिए, भी प्राची नहीं नाम है है। मेरा। वो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, सजाफता हैं। करेक्शन कर लीजिए अजय जी। प्राची दूर से माफ कीजिएगा, आज कोई नहीं, बोलिए। मेरे सामने यहाँ टीवी नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। बोलिए। ठीक है, तो प्राची जी आपके आदेश का पालन होगा। मैं बिल्कुल तुलना नहीं करूंगा, एक तो आपने कहा इसलिए भी नहीं करूंगा, और दूसरा लालू जी सजाफता हैं, चुनाव लड़ नहीं सकते। अभी जो सबसे बड़ा सवाल है अनवर पाशा जी और आदिल हसन जी यहाँ उठा रहे हैं, उनको इस बात की चिंता करनी चाहिए, और मुझे भी दुख है, तकलीफ है कि शायद इस बार बिहार में विपक्ष इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाएगा कि तब तक ईडी का फैसला लैंड फॉर जॉब स्कैम में राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला अपने अंतिम सीमा पे है, तो वहां से सजा हो जाएगी, और जिसको ये मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता और परसेंटेज और सीट्स गिना रहे हैं वो सारा बिखरने वाला है, और आरजेडी का ये अंत होने वाला है, लालटेन बुझने वाला है। और जो सवाल ये पूछ रहे हैं उसके बारे में मैं कह दूं कि तुम तो ये बातें न जाने मुझे कब से सुना रहे हो। जी चाहता है कि तुम्हारी बातों पर मैं यकीन कर लूं, लेकिन अफवाहों का ये बाजार लगाने का तुम्हारा दस्तूर पुराना है। अनवर पाशा जी, नई बातें कीजिए, नई बातें लिखिए, सुन लीजिए, नई तुलना कर रहे हैं आपसे।
बिहार को राइट फ्री किया, दंगा फ्री किया, नहीं तुलना कर रहे हैं आपसे। क्राइम क्रैक डाउन रेट नहीं तुलना कर रहे हैं आपसे। हमें जब सत्ता मिली थी तो बिहार में 125 जिले नक्सल प्रभावित थे, आज मात्र 8 जिले नक्सल प्रभावित हैं। स्काई हाई जीडीपी ग्रोथ, आपने पूछा ना कि दूसरे राज्यों से क्यों नहीं तुलना करते, मैं बता रहा हूं बिहार 14वें नंबर पर है। हाई स्टेक्स 22% का जीडीपी ग्रोथ हमने अचीव किया है। नहीं तुलना कर रहे पीछे से। जो हमारा बजट और जॉब क्रिएशन है फरवरी 2024 का, वह 7.9 लाख करोड़ का है। नहीं तुलना कर रहे इनसे। जो कनेक्टिविटी अपग्रेड है जिसमें हमने बिहार की सिटी मुजफ्फरपुर, मुंगेर और पाशा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, मैं आपके पास आऊंगी, काउंटर कर लीजिएगा। आप बोल रहे हैं आपकी आवाज नहीं आ रही है, एनर्जी वेस्ट मत करिए। लौट रही हूं आपके पास, लौट रही हूं। पर एयरपोर्ट दिया है। इतना सब कुछ देने के बाद रेल प्रोजेक्ट सर मेरा सवाल फिर वही मौजूद है सर। अजय कुमार जी, मेरा सवाल फिर वही है। बने हुए रेल इंजन मेरा सवाल फिर वही है कि क्या बिहार में कोई भी चुनाव पंजे और लालटेन को कोसे बिना आप जीत नहीं सकते हैं। अब तो 20 साल 2 दशकों का लंबा अनुभव आपके पास है। ये जो काम आप मुझे गिना रहे हैं, ये जनता के सामने क्यों नहीं रखते हैं? बार बार ये डर क्यों दिखाते हैं कि लालू राज आएगा तो ये होगा, लालू राज आ जाएगा तो वो होगा, न जाने क्या कारनामा कर देंगे ये लोग? क्यों डराते हैं आप अभी भी? नहीं, आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं? जी आप ही से। हम कहां डरा रहे हैं? हम तो अपने काम गितवा रहे हैं। हम डराएंगे किनको? जो चुनाव में होंगे ही नहीं, वो तो जेल में कहीं होंगे। हमें जरूरत ही नहीं है। जनता हकीकत जानती है। मैंने कहा ये नया दौर है। आप मौका दे रहे हैं, आप फिर मौका दे रहे हैं विपक्ष को ये कहने का कि चुनाव आते हैं उससे पहले आपको पता चल जाता है कि ईडी क्या कार्रवाई करने जा रही है, ईडी किसकी कितनी मुश्किलें बढ़ाने जा रही है। ये आप फिर मौका दे रहे हैं विपक्ष को कहने का। अजय जी, खैर अनवर पाशा जी सर, मैं सवाल आपके सामने फिर रख देती हूँ। आपने पिछली बार मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं था, आप लगातार अपना सवाल देने में बिजी थे। मैं बड़ा स्पष्ट आपसे पूछ रही हूँ, पिछला एक चुनाव मुझे आप बता दीजिए जो आपने बिना नीतीश के जीता हो, या राहुल गांधी, सबसे पुराना आप लोगों का पक्का वाला गठबंधन है ना कांग्रेस के साथ, बताइए ना, दोनों ने मिलकर कौन सा आखिरी चुनाव बिहार में जीता था? बिहार में आपको ये मालूम है कि बिहार में 20 वर्षों में जिस तरह की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार 11 वर्षों से चल रही है, उसका परिणाम यह है कि अब लोग उब चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं उनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, और जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, रोजाना जिस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। अपराधियों का राज है बिहार में, रेपिस्ट का राज है, दुष्कर्मियों का राज है बिहार में, मनोबल बढ़ा हुआ है अपराधियों का। बिहार में जिस तरह की दशा इस वक्त बना करके रख दी गई है, आप गिना रहे हैं 20 वर्षों में क्या दिया आपने। आकर के प्रधानमंत्री जी बोली लगाते हैं बिहार की जनता की, इतना करोड़ दे दूंगा, इतना करोड़ दे दूंगा, इतना करोड़ दे दूंगा, बोली लगाते हैं। क्या दिया बिहार को 11 वर्षों में? क्या मिला बिहार को? विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला बिहार को? बिहार की जनता ये सवाल करना चाहती है। बिहार की जनता मुख्य चीफ मिनिस्टर से भी और मुख्यमंत्री से भी सवाल करना चाहती है। चलिए ठीक, आपने सवाल कर लिया सर, को रोकने के लिए आपकी सरकार आपने ने क्या सवाल किया? कर लिया, मैंने आपको रोका नहीं। आप बिहार की जनता के, आप बिहार के मुद्दों की बात कर रहे थे, मैंने आपको रोका नहीं। अब मैं फिर अपना प्रश्न दोहरा देती हूँ, बार बार अपना प्रश्न आपके सामने दोहराना पड़ रहा है। मेरा प्रश्न ये है, बताइए ना, इतनी कमियों के बावजूद ये सत्ता में बार बार क्यों आ जाते हैं? राहुल गांधी जी, जो पक्का वाला गठबंधन है आपका कांग्रेस के साथ, बिना नीतीश कुमार के कौन सा चुनाव आपने आखिरी जीता है बिहार में? प्राची जी, इसका जवाब आप ये सुन लीजिए कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने कब चुनाव जीता है? बिहार में नीतीश कुमार जी ने एक बार छोड़ करके दूसरी बार कब चुनाव जीता है? नीतीश कुमार जी की संख्या क्या थी, उसके बाद घटकर क्या संख्या हो गई, उसके बाद घट करके आज क्या संख्या हो गई? 1/4 पर आ गए।
अच्छा चले, आप सिंगल ले गए ना। देखिए अनवर पाशा जी, क्या बिना जनता के जनादेश की चुनी हुई सरकार चल रही है क्या बिहार में? थोड़ा ऐसी बात करते हैं ना, थोड़ी ऐसी बात करते हैं जो मेरे दर्शकों को समझ में आए। चलिए सुनिए एक सेकंड, मैं ऐसे कंपैरिजन कर देती हूँ। आप थोड़ा सर सुनिए, आपके लिए मैं इजी कर देती हूँ, शायद आप समझ पाए। अब सुनेंगे नहीं अनवर पाशा जी तो मैं सवाल नहीं कर पाऊंगी। एनडीए वर्सेस महागठबंधन की आइए चलिए बात कर लेती हूँ। अब तो बताइएगा, ठीक, अब तो साफ साफ बताइए ना, आखिरी बार कब महागठबंधन की सरकार बिना नीतीश कुमार के कब बन पाई बिहार में? नीतीश कुमार जी का जो पूरा चरित्र रहा है, सत्ता के साथ जो उनका लोभ रहा है, उस लोभ में उन्होंने बिहार में जो सामाजिक न्याय की जो बिहार में रही है, जो लहर रही है, उसको उन्होंने कुंद किया है। भाजपा के साथ जाकर के उन्होंने सरकार बनाने का काम किया और अपने समाजवादी विचारधारा को त्याग दिया और गोद में सवाल नहीं सुन रहे हैं आप। अरे नीतीश कुमार के साथ थे तभी तो सत्ता में आए ना। बिना नीतीश के महागठबंधन ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने क्या कमाल किया? मेरा प्रश्न ये था आपसे, लेकिन इजी है ना। नीतीश कुमार पर बैठकर लंबा चौड़ा लेख आप लिख दीजिएगा, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस पर बात नहीं कीजिएगा अनवर पाशा जी। चलिए मैं पूछ लेती हूँ। अभिषेक जी, आपसे कनेक्शन टूट गया था। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि वो नीतीश कुमार जिनके बगैर कोई जो दल है वो सत्ता का स्वाद नहीं चख पाता, उन्हीं नीतीश कुमार के नाम पर इतनी कंफ्यूजन क्यों है? गठबंधन अपने दम पर सरकार बनाएगी। ये शांत हो जाए तो अच्छा लगेगा। और मैं चाहूंगा प्राची जी कि आप लोग मुझसे कनेक्शन नहीं तोड़ें, क्योंकि हमारी पार्टी से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन सीधा जनता का है। और आज भी मेरा मानना है, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि किसी पार्टी, सवाल कुछ ऐसा था अभिषेक जी कि कनेक्शन टूट गया था। हमने कोई मंशा नहीं थी आपसे कनेक्शन तोड़ने की। बोले। नहीं तो मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं कि मुझसे कनेक्शन मत तोड़िए। बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। और है ये कि हमारा आज भी यही मानना है कि कोई पार्टी, कोई नेता, किसी गठबंधन में ताकत नहीं होती किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। किसी व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री कोई बना सकता है तो वो है मतदाता मालिक, जनता मालिक। और जनता मालिकों का सपोर्ट नीतीश जी के साथ है। पर आप ऐसे समझिए कि लोगों ने लाख साजिश की। 2020 से पहले बिहार में मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार जी। 2020 के बाद 2 बार गठबंधन का स्वरूप बदला, मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी। और नीतीश जी ने यह भी साबित किया है कि गठबंधन का स्वरूप कैसा भी हो, जनता विश्वास हम ही पर करेगी। आरजेडी तक को सीटें जिता देती है नीतीश जी के चेहरे पर। तो हम इस बात की चिंता नहीं करते, हमने सब कुछ जनता के नहीं। अभिषेक जी, तो कुशल राजनीति का परिचय है ना, साथी बदलते रहेंगे लेकिन कुर्सी नहीं छूटेगी। अभी देखिए वो स्टेटमेंट चला रही हूं मैं, अभिषेक झा जी, जो मेरे मन में कंफ्यूजन हुई ना, वो उस स्टेटमेंट के बिना पर हुई। ओनली टाइम विल डिसाइड हु विल बी द बिहार सीएम। इसका जवाब दीजिए ना। ये तो सच है ना, ये तो ठीक ही लिखा है उन्होंने कि भाई चुनाव अभी हुए नहीं, नतीजे अभी आए नहीं। हम तो दावा ही कर सकते हैं ना कि हम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, हम जीतने वाले हैं। ये ना भाजपा के हाथ में है, ना हमारे हाथ में। तो दावा भी नहीं किया गया ना, पहले ही हार मान ली क्या? Only time will decide means after the result of elections we will get to know who will be the chief minister। नहीं तो मन में थोड़ी कंफ्यूजन है क्या अभिषेक जी कि जनता का मूड इस बार बदल रहा है, इसलिए स्टेटमेंट आ रहे हैं? अमित शाह जी का ये जो बयान है वो लिखित है, और लिखित बयानों के जो आशय होते हैं, मुझे लगता है कि इस भावना को अमित शाह जी, उनके पार्टी के लोग व्यक्त कर सकते हैं। अमित शाह जी ने खुले मंचों से, प्रधानमंत्री जी ने खुले मंचों से, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हो, प्रदेश के अध्यक्ष हो, या कई वरिष्ठतम नेताओं ने खुले मंचों से कई बार कह दिया है साफ तौर पर कि ना सिर्फ हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, बल्कि 25 से 30 फिर से नीतीश का जो नारा है उसको चलिए, जो दुविधा है मैं दूर कर देती हूँ। लिखित स्टेटमेंट है, बीजेपी के नेता इसको स्पष्ट कर सकते हैं, तो समझा दीजिए। गुरु प्रकाश पासवान जी, आप ही समझा दीजिए। ये क्या गृह मंत्री साहब के इस बयान को हम कैसे लें? अगर नीतीश कुमार इतने जरूरी हैं तो टाइम पर क्यों छोड़ दिया? अब तो टाइम आ गया, बता ही दीजिए। नहीं, देखिए प्राची, किसी के मन में कोई भ्रम नहीं है, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश जी का नेतृत्व पिछले 20 वर्षों से, कोई हमारा और नीतीश जी का साथ आज का है क्या? 1995 में जब नीतीश जी समता पार्टी में थे, जो जदयू का पूर्व रूप था, हम तब से साथ में हैं। तो नीतीश जी और बीजेपी का एक नेचुरल अलायंस है, हम लोग प्राकृतिक रूप के साथी हैं। लेकिन अभी मैं अपने साथियों की बातों को सुन रहा था। देखिए प्राची, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
बिहार वासियों के मन में, 13 करोड़ बिहारियों के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप कोई भी आंकड़े, हमारे साथी विपक्ष के जो आंकड़ों की बात करते हैं, 4 करोड़ बिहारी, नीति आयोग की बात कर रहे थे अभी अनवर पाशा जी, 4 करोड़ बिहार के लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है। हमको समझ में नहीं आता आप किस मुंह से बात करते हैं। आपके समय बिहार के बजट का आकार 23,000 करोड़ था, आज 3,23,000 करोड़ है। 350 किलोमीटर सड़कें थी, आज 14,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कें हैं। तो मुझे लगता है कि हर मानक पे प्राची, आप किसी सामान्य बिहारी से बात करके देखिए, कोई तुलना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। आप देखिए गुरु प्रकाश पासवान जी, आप जब बिहार के विकास की बात करने लगे ना, तो आपके जो दोनों विपक्ष के साथी हैं वो अपनी फिंगर रेस करके बैठे हैं, तो आपके काम पर इतना डाउट है इन दोनों को। लेकिन मैं फिर लौटाकर आपको अपने ही प्रश्न पर लाती हूँ। सर प्लीज इस लाइन का मतलब बता दीजिए। ओनली टाइम विल डिसाइड हु विल बी द सीएम ऑफ बिहार। प्राची, इस प्रश्न का एक ही उत्तर है, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन। पूरे आत्मविश्वास के साथ हम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। फोन कट गया है, कनेक्शन चला गया है। आप बोलिए ये सवाल ही कुछ ऐसा है कि अगर जेडीयू से पूछूं तो कनेक्शन चला जाता है, बीजेपी से पूछूं तो कनेक्शन चला जाता है। इस सवाल ने बड़े दुविधा में डाल रखा है आप दोनों को। चलिए फिर से कनेक्शन साधने की कोशिश हम करेंगे, आप दोनों से फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। इस सवाल का जवाब अगर आप समझा पाए मुझे अजय कुमार जी, फिर आ रही हूं पाशा साहब और आदिल जी आपके पास। इन दोनों से तो कनेक्शन टूट जाता है इस सवाल पर, उम्मीद करती हूँ आपसे कनेक्शन दुरुस्त रहेगा। नहीं, हम भी समझा देंगे प्राची जी। अगर बिहार में अस्थायित्व और सुशासन की बात आप करना चाहती हैं तो नीतीश कुमार जी का रिकॉर्ड बेदाग है, इस पे कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता। अगर नीतीश जी के विकास का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको भी टेस्ट मेजर की तरह मेजर किया जाए बिहार के जमीन पर, तो नीतीश कुमार जी पूरी तरह से इस नारे को जमीन पर उतारने में सफल रहे हैं। आपको मैंने बताया कि किस तरह राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट पहली बार बिहार के इतिहास में महिला हॉकी ऑर्गेनाइज की गई, इतना बड़ा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया। मैं फेहरिस्त गिना सकता हूं। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको क्वालिटी तो नीतीश कुमार जी को हम सबको पता है। नीतीश कुमार जी की क्वालिटी हम सबको पता है। आप गिनाएं, चाहे अभिषेक जी गिनाएं, चाहे गुरु प्रकाश पासवान जी गिनाएं, लेकिन एक लाइन आई, उस पर मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा। अब कनेक्शन जुड़ गया है बीजेपी से, उम्मीद करूंगी इस सवाल का जवाब समझा देंगे। फिर आदिल जी फौरन आ रही हूँ आपके पास। बोले पासवान जी, अब कनेक्शन बिल्कुल पक्का वाला है, बता दीजिए नीतीश जी से कनेक्शन कितना पक्का वाला है आपका? विचित्र, बड़ा विचित्र है प्राची जी। आज के पहले ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन आज जेडीयू का भी कनेक्शन टूट रहा है और बीजेपी का भी कनेक्शन टूट रहा है। लेकिन कम से कम बिहार के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि बिहार के 14 करोड़ लोगों से हमारा कनेक्शन बहुत मजबूत था, है और आगे भी रहेगा। और मैं आपके सवाल का जवाब एक बार और हमेशा के लिए दे देता हूं। नीतीश कुमार जी का नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और हर एक मानक पे, हर एक सूचकांक में हम चुनौती देते हैं कि कोई भी विपक्ष के साथी, वो चाहे तेजस्वी यादव जी क्यों ना हो। आप देखिए कॉम्युनल हार्मनी, आप देखिए सोशल जस्टिस। ये लालू यादव जी जो तथाकथित सामाजिक न्याय के स्वघोषित मसीहा हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ क्या दुर्व्यवहार का परिचय दिया है और माफी तक नहीं मांगी उन्होंने। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने उनको नोटिस भेजा है। ये कहते हैं सामाजिक न्याय। पहले कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर बोलते थे, ठीक है, जिनको हमने भारत रत्न से सम्मानित किया। आज अति पिछड़ी जाति से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया, ठीक है, यानी पासवान जी टाइम विल डिसाइड में नाम नीतीश जी का ही रहेगा, ये आप गारंटी दे रहे हैं ना मेरे शो पर? बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है प्राची। मैं फिर आगे बढ़ रही हूँ, ये आप मेरे शो पर गारंटी दे रहे हैं ना, टाइम विल डिसाइड में नीतीश जी का नाम ही फिट रहेगा? 110% प्राची पराशर जी, हम लिख के देने को तैयार है, आप कहिए तो। ठीक, बोले हम अनवर पाशा जी। एक ये मुद्दा था, ये भी छीन रही है बीजेपी आपसे। आप बड़ा सवाल खड़े करते हैं, नीतीश कुमार जी कितने प्रासंगिक हैं, आपने बीजेपी के लिए आज भी बहुत वैलिड सवाल किया। आपने प्राची जी बहुत वैलिड सवाल किया। किस पर विश्वास करें? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पर करें, ये बड़े हैं, या हमारे अमित शाह जी बड़े हैं, वो फैसला करते हैं, या मोदी जी फैसला करते हैं? मोदी जी की तरफ से और अमित शाह जी की तरफ से जो सिग्नल जा रहा है वो आप मालूम है सबको। आप बार बार उसको प्रश्न बना के पूछ रही हैं, लेकिन ये जो है
अपनी बात कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि क्या होगा, क्या कब कैसे होगा। मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं प्राची जी। जी। बिहार में रोजगार के हवाले से बात की गई कि इतना रोजगार हमने दिया। जब हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने पिछले विधानसभा इलेक्शन में जाकर के पब्लिक मीटिंगों में जनता से ये कहा कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, हमारे मैनिफेस्टो में शामिल था, बेरोजगारों को 10 लाख नौकरियां हम देंगे। उस समय यही नीतीश कुमार जी थे जो भाजपा के साथ थे, सरकार में थे उस समय, उनके इलेक्शन लड़ रहे थे उस समय। उन्होंने कहा था कि कहां से लाएगा ये पैसा, क्या अपने बाप के घर से लाएगा कि 10 लाख नौकरियां देगा? ये नीतीश कुमार जी के शब्द हैं। और उन्हीं नीतीश कुमार जी से 17 महीने की सरकार में हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख लोगों को नौकरियां दिलवाई और उनको शर्मिंदा करके गांधी मैदान में उन्हीं के हाथों से नियुक्ति पत्र जारी करवाए। ये हमारा अचीवमेंट है। ठीक है सर। हमने जातिगत जनगणना कराए बिहार में, ठीक है। हमने रिजर्वेशन की सीमा बढ़ाई बिहार में। अब देखिए ना विडंबना, देखिए आप भी 17 महीना के कार्यकाल को ही गिना पाते हैं अनवर पाशा जी। 2005 से पहले की एक उपलब्धि कोई आरजेडी का प्रवक्ता यहाँ बैठकर नहीं गिनाता है, आप भी 17 महीने का कार्यकाल ही गिना पाते हैं। सुनिए सर अनवर पाशा जी, अनवर पाशा जी, अनवर पाशा जी, एक सवाल जो क्लियरिटी से मैं पासवान जी से पूछ रही थी वही सवाल आपसे भी, आपके यहाँ तो सब कुछ क्लियर है ना? आप ही बता दीजिए इस बार ये जो लड़कों की जोड़ी है, जो नीतीश कुमार तो खैर इनके साथ चले गए हैं, ये जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी इस बार सत्ता में आएगी नहीं आएगी? इतिहास तो बताते नहीं हैं आप। किससे सवाल किया आपने? मुझसे किया प्राची जी? बिल्कुल आप ही से है। 100% बिहार की दीवारों पर, चप्पे चप्पे में बिहार की दीवारों पर ये बात लिखी हुई है। अब बता दीजिए कौन होगा आपका फेस? बिहार को बदलाव चाहिए। इनके यहाँ तो कंफ्यूजन है, आपके यहाँ तो सब ठीक है। आप ही बता दीजिए कौन होगा फेस चीफ मिनिस्टर का? जी जी क्लियर है, रोजे अव्वल से क्लियर है। महागठबंधन की तमाम पार्टियों ने ये क्लियर किया है। अभी समन्वय समिति की मीटिंग थी 13 तारीख को, वहां पे क्लियर हुआ कि हमारे चेहरा भी होंगे श्री तेजस्वी यादव जी और हमारे मैं आ रही हूँ फिर आदिल जी फौरन आपके पास है। मुझे सुविधा नहीं है महागठबंधन में। एक बयान मुझे लगता है कि महागठबंधन में कोई सुविधा नहीं है। रुक जाइए सर, मुझे लगता है कि पाशा साहब पाशा जी रुक जाइए, थोड़े अनभिज्ञ, मैं आवाज थोड़ी कम कराऊंगी, बोले अभिषेक जी। हाँ, मुझे लगता है कि पाशा साहब बिहार की पॉलिटिक्स से थोड़े से अनभिज्ञ चल रहे हैं। कांग्रेस के साथी यहाँ बैठे नहीं है या अन्य जो घटक दल है उनके साथी यहाँ नहीं बैठे। मैं चुनौती देकर पूछता हूं इनसे कि कोई घटक दल ये भी कह दे कि तेजस्वी यादव जी सीएम पेश हो सकते हैं, तो बिहार के लोग इस बात को समझ जाएंगे। देखिए, एक नूरा कुश्ती का महाठगबंधन है जहां कोई भी घटक दल तेजस्वी यादव जी के दागदार चेहरे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और अभी प्राची जी जब हम डिबेट कर रहे हैं उससे थोड़ी देर पहले तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक हाईली ऑब्जेक्शनेबल वर्ड पॉकेट मार शब्द का इस्तेमाल किया। आप उनकी भाषाई दरिद्रता को समझ सकती हैं, किस तरह से उन्होंने मर्यादा को लांघा है और हम सबके प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया, 140 करोड़ लोगों का अपमान किया। ये ऐसे लोग बोल रहे हैं जिनकी पार्टी में हिस्ट्री शीटेड, चार्जशीटेड लोग रहते हैं। तो तेजस्वी यादव जी चार्जशीटेड है, चारा चोर लोगों का एक जमावड़ा वहां पर है, और ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो यह हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। अब चले आते हैं कि बिहार के टॉपिक पर बात। मैंने साफ तौर पर कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कई मौकों पर साफ किया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। अगर इनमें कुवत है, राजनीतिक कुवत है, तो सिर्फ ये स्वीकार करवा दे कांग्रेस पार्टी से कि तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के चेहरा हो सकते हैं, जिस तरह पिछली बार चेहरा, ठीक, उतना काम ये नहीं करवा सकते। और बातें ये बड़ी बड़ी करते हैं और ढकोसले ये बड़े बड़े देते। चलिए ठीक, बिल्कुल ऐसा ही है ना कि 20 साल के बिहार के दर्शन हमें पहले करने पड़ते हैं, फिर बाद में प्रेजेंट का 20 साल का बिहार हम पहले बाद में चर्चा करते हैं। फ्यूचर में क्या होगा ये तो बिहार की जनता ही तय करेगी। आदिल हसन जी, देखिए अनवर पाशा जी का चेहरा क्लियर, अभिषेक झा जी का चेहरा क्लियर, कुल मिलाकर राजनीति इन्हीं दोनों गठबंधनों के बीच में घूमेगी। आपका कहीं मौका है कि नहीं? हम लोग ने प्रस्ताव तो महागठबंधन के सामने रखा है और फैसला महागठबंधन होगा, लेकिन ये बिहार की चर्चा अभिषेक झा जी और गुरु प्रकाश जी से क्यों नहीं पूछ रहे? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं मिला? बिहार को विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला? जो जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें इंटरनेशनल फ्लाइट क्यों नहीं उतर सकती है? सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बिहार में क्यों नहीं खुली है? आईटी टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों नहीं खुली? नीति आयोग की मीटिंग में नीतीश कुमार क्यों नहीं जा पा रहे हैं? एनडीए के मीटिंग में जा रहे हैं,
आप दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूपीए के वक्त में खुली है। नीतीश कुमार कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज नहीं जा पा रहे हैं, मोतिहारी नहीं जा पा रहे, सिर्फ पटना और नालंदा तक सीमित हो गए हैं। और नीतीश कुमार जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो अपनी पत्नी को महिला आयोग में डाल रहे हैं। संजय झा जी अपनी बेटी को सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट गवर्नमेंट पैनल में जा रहे हैं। आप ये सवाल इनसे क्यों नहीं पूछ रही है कि बिहार का विशेष पैकेज क्या हुआ, डिफेंस कॉरिडोर क्या हुआ, बिहार में जो मधेपुरा में रेल कारखाने आए, जो इंजन बना वो गुजरात जा रहा है, वो अफ्रीका जा रहा है, बिहार में क्यों नहीं लग रहा है? नितिन गडकरी जी ने 10 रोड का 10 फोर लेन की वादा किया था 2024 में, अभी तक एक फोर लेन क्यों नहीं हुआ? अब चुनाव के वक्त अभी तक पूर्णिया एयरपोर्ट 2013 में मोदी जी ने वादा किया था, 2025 आ गया, पूर्णिया एयरपोर्ट अभी तक क्यों नहीं बना? जबकि सीमांचल है, नेपाल और चाइना और बांग्लादेश बगल में, इस पर क्यों नहीं केंद्र सरकार ने, बिहार सरकार ने किया? ये बतलाइए। नीतीश कुमार जी तो पूरी दुनिया जानती है का स्वस्थ है। नीतीश जी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपनी पत्नी को महिला आयोग में डाले। अच्छा ठीक, पूछ लेती हूँ, आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ। सर आपके पास तो लिस्ट है बिहार में क्या क्या काम नहीं हुए। गुरु प्रकाश पासवान जी, इनकी शिकायत जरा दूर करिए आदिल हसन साहब की। क्या ये इसीलिए वजह है कि आप लोग हमेशा कंपैरिजन बैक बेंचर से करते हैं, टॉपर से कंपैरिजन कर नहीं सकते आप बिहार का, इसीलिए बार बार 2005 से पहले के बिहार की याद दिलाते हैं? नहीं, प्राची देखिए, आज एम्स हो, एयरपोर्ट हो, एनआईटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आज भी बिहार में सड़कों को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। मतलब ये मुझे आश्चर्य होता है। आज पटना से आप बिहार के किसी भी कोने में जाकर के एक दिन में सुरक्षित वापस आ सकते हैं, पहले संभव था क्या? मैं पूछना चाहता हूं। और यहां पे प्राची जी बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया है, हमारे आरजेडी के साथी भी यहां बैठे हुए हैं। कृष्णा अल्लावरू जी यहां कांग्रेस के प्रभारी हैं, क्या बोले हैं? क्या कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है कि एनडी गठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा? तेजस्वी यादव होंगे? वहां लड़ाई चल रही है, घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पे एनडी गठबंधन की साथी है, भाग गई है। यहां बैठे हैं हमारे भाई एआईएमआईएम के, वो है ही नहीं इस गठबंधन में। तो है कौन आपके गठबंधन का चेहरा? आपके गठबंधन में कोई चेहरा नहीं है और आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि आप हमारे विषय में पूछिए। मैं पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं प्राची, आपके शो में पहले भी बोला था और आखिरी में भी कह रहा हूं, 13 करोड़ बिहार वासियों के मन में कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। एनडीए ने जो विकास की धारा पिछले 20 वर्षों में बहाई है, विकास भी सामाजिक न्याय भी, ये क्या कहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया, जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपमानित किया, आज एक ऐसे व्यक्ति को अपमानित किया है जिन्होंने इस देश को दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। आपके तो पेट में दर्द होगा ही, क्योंकि नरेंद्र मोदी सामान्य परिवार से आते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अति पिछड़ी जाति से आते हैं। और आप नव सामंतियों को ये बात 2 दशक से सत्ता में एनडीए है, 2 दशक से बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार हैं। जो 2 दशकों से सत्ता वाले राज्य हैं, गुजरात से कंपैरिजन करिए, ओडिशा से कंपैरिजन कीजिए और बताइए ना बिहार कहां स्टैंड कर रहा है इन राज्यों के सामने। पूछिए ना टेक्सटाइल्स कॉरिडोर का क्या हुआ, पूछिए केंद्र मंत्री देखिए, क्यों नहीं आपकी अपेक्षा और आपकी आशा बहुत ही लेजिटिमेट है। आज बिहार का, अरे भैया, अरे व्याकुल मत हो, इतने उत्सुक मत हो भैया। देखो मैं पुनः बताना चाहता हूं प्राची, बिल्कुल आपका जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ही नेचुरल है। हमारी तुलना गुजरात से होनी चाहिए, हमारी तुलना मध्य प्रदेश से होनी चाहिए, लेकिन हमने पुनः, आप हमें ऐसा गाड़ी देंगे, 2005 में जो हमें गाड़ी प्राप्त हुई थी, ना तो उसमें इंजन था, ना तो चक्का था, ना हेडलाइट था। 2025 में वो गाड़ी मरम्मत करने में लग गई सर, और कितने साल आपको चाहिए बिहार को फर्राटेदार गाड़ी बनाने में या फॉर्मूला 1 की रेस जीतने में। खैर इतना ही समय था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।